8 दिसंबर हमारे फाउंडर लीड सरदार प्रकाश सिंह जी बादल का जन्मदिन है, तो उसे सैलीब्रेट किया जाता है एज द फाउंडर्स डे ऑफ मालवा स्कूल। तो इस बार ਅਸੀਂ कुछ डिफरेंट करने की सोची तो साढ़े मैनेजमेंट ने भी सानू दसिया कि सिर्फ एक इवेंट नहीं होनी चाहिए। इस मौके पे यू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। सर, मालवा स्कूल जो कि एक क्रिएटिविटी का नाम है और जो हमेशा कोई ना कोई नए इवेंट्स, नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। और आज जैसे ये कंपटीशन जो हो रहा है जिसमें बच्चे बहुत ही दिनों से अपने माइंड में था उनके कि हमने ये कंपटीशन में भाग लेना, उन्होंने लिया और उसमें आपके हमने देखा कि हायर अथॉरिटीज़ जो है मिलिट्री से वो भी आई। क्या कहना चाहेंगे? मालवा स्कूल गिदड़वा अपना फाउंडर्स डे मनाता है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर हमारे फाउंडर लीड सरदार प्रकाश सिंह जी बादल का जन्मदिन है, तो उसे सैलीब्रेट किया जाता है एज द फाउंडर्स डे ऑफ मालवा स्कूल। तो इस बार ਅਸੀਂ कुछ डिफरेंट करने की सोची तो साढ़े मैनेजमेंट ने भी सानू दसिया कि सिर्फ एक इवेंट नहीं होनी चाहिए। इस मौके पे यू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो इस करके असी बहुत सारिया इवेंटा इस बार करवा रहे हैं। तो पहली इवेंट कल हुई सी, वो थी मिनी मैराथन। 11 किलोमीटर की मिनी मैराथन थी जिसमें सारे स्कूल भटिंडे ते गिदड़वा ते पूरे मुक्तसर ज़िले के हमने सबको इनविटेशन भेजा और लगभग 150 बच्चों ने कल उसमें पार्टिसिपेट किया। ये बादल साहब के ड्रीम को, उनकी लगन को, उनका जो एक
ड्रीम होता था सभी बच्चों को फिजिकल फिटनेस के बारे में, उसे देखते हुए रखा गया था। बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ। सभी बच्चों ने बड़े इंटरेस्ट के साथ, बहुत जोश के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया और सभी टीचर्स जितने भी हमारे यहाँ पे स्टाफ थे सब ने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और सक्सेसफुली हमने ये इवेंट कंडक्ट की। उसी सीरीज़ में आज भी एक इवेंट हो रही है जिसमें हम एक आर्ट कंपटीशन कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में कल फिर एक और इवेंट है जिसमें हम एक क्विज़ कंपटीशन कर रहे हैं। उसमें एक बाहर से ऑफिसर आ रहे हैं, एक्चुअली चेन्नई से आ रहे हैं, जो क्विज़ कंपटीशन कंडक्ट करवाएंगे। वो क्यों चेन्नई से बुलाए गए, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े क्विज़र माने जाते हैं और केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में एज एक्सपर्ट वो आते रहे हैं। तो वो कल आएंगे, वो इसे कंडक्ट करेंगे। और उसके अलावा आखिरी जो हमारी इसमें एक्टिविटी होगी वो होगी अगले दिन, यानी कि 6 तारीख को, जिसमें एक मेडिकल कैंप स्कूल में लगेगा। ये बादल साहब की सोच थी कि सभी बच्चों को उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए और जहाँ तक हो सके स्कूल उसमें मदद करे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमने ये एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक तरह से बादल साहब के विजन को और उनके ड्रीम को सच्चाई में बदलने का ही एक प्रयास है, एक कोशिश है। और सर, अगर हम बात कर लें जो बादल साहब ने पूरने पाए थे, सुखबीर जी उन्हीं पूर्णों पे चल के स्कूल को और भी आगे लेकर जा रहे हैं। और जिस दिन से उन्होंने इस स्कूल को संभाला है सुखबीर जी ने, उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास इसमें जो एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए, और वही जो, क्योंकि वो फॉरेन के पढ़े हुए थे, उनके माइंड में ये था कि मैं इन अपने इस पेंडू एरिया के बच्चों को, इस वो बैकवर्ड का जो नाम दिया जाता था कि गिद्दड़बाहा बैकवर्ड है, उसको उन्होंने टैग ही हटा दिया बैकवर्ड का, क्योंकि इतने सारे बच्चे, हमारी अलुमनी इतनी ज़्यादा बड़ी ऑफिसर्स बन गई है इस जगह से सेवा लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि जो विज़न, जैसे आज हमने देखा कि आपके माइंड में जो है कि हमारे देश के बच्चे हमारे देश में रहकर सेवा करें। हमने देखा कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो आपने एनसीसी में, एनडीए में, और कितने ही बच्चे जो हैं इस में आपने उनको एक नई ज़िंदगी दी है, आपने उनका विज़न चेंज किया है। जैसे अभी वाइस प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि एक लड़की के मदर फादर चाहते थे कि वो बाहर जाए, लेकिन उन्होंने उनको मोटिवेट किया, उन्होंने उनको गाइड किया, क्योंकि वो तो लोग अनबोल हैं, उनको तो लगता है कि पता नहीं बाहर क्या है। लेकिन जैसे आप लोगों का विज़न है कि नहीं, हमारे देश में सेवा करनी है, और हम मालवा स्कूल जो है वो लोगों को सेवा के पुंज बनाकर इंडिया में सेवा करने के लिए भी साथ में प्रेरता है। पहली बात तो जो हमारे प्रेजेंट चेयरमैन हैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, आपने बिल्कुल सही बताया कि जिस दिन से उन्होंने डायरेक्टली इस स्कूल की कमांड संभाली है, तो इतने ज़्यादा आइडियाज़ उन्होंने दिए हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने दिया है और इतना समय इसको वो डिवोट करते हैं। तो उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, आप चारों तरफ देख रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ रहा है। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद ये स्कूल बठिंडा या मुक्तसर को तो छोड़ दीजिए, पूरे पंजाब में इसके मुकाबले का स्कूल होना मुश्किल है। हम उस लेवल पे, तो ये विजन है हमारे प्रेजेंट चेयरमैन साहब का, जो और वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी किसी भी हाल में, और उसके लिए वो हर किस्म की मदद हमारी करते हैं, हर किस्म का सपोर्ट हमें देते हैं। तो उसमें उनके विजन को एक रियलिटी में तब्दील करना, वही अभी आज की तारीख में हमारा प्रयास है और वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बोला कि हमारे बच्चे पढ़ के क्या क्या बनने चाहिए, क्या नहीं, देखिए ये तो हम बहुत पहले से हमारे बच्चों को ये समझाते रहे हैं, सिखाते रहे हैं कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ शायद बाहर भी नहीं मिलेंगी अगर आप अपने आप को सिस्टमेटिकली इन चैलेंजेस के लिए तैयार कर लें।
थोड़े चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करने के बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एवरीवन नोज कि हम वी आर द लार्ज फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे। हमसे ज़्यादा चाइना, जो कभी किसी ज़माने में हमसे बहुत आगे होता था, बहुत आगे होता था, वी आर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एटलीस्ट हम लोग कहीं ना कहीं उसके साथ कैचअप कर रहे हैं। तो ये सब कुछ है, यही हम बच्चों को बताते हैं। इसके अलावा मेरा पर्सनल जो थोड़ा सा एम्फेसिस है वो डिफेंस सर्विसेज पे ज़रूर है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डिफेंस सर्विसेज की ओर मुड़ें, फॉर द सिंपल रीज़न कि इससे ज़्यादा क्लीन, इससे ज़्यादा ऑनरेबल और इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग जॉब और कोई हो नहीं सकता। इन्हीं सब चीज़ों के को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे पास ब्रिगेडियर चौहान, जो कि कमांडर हैं एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर लुधियाना के, वो आए थे हमारा स्कूल विज़िट करने के लिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप आके हमारी आर्ट एग्जीबिशन भी देखें, तो उसका भी हमने उन्हें मुख्य अतिथि बनाया हुआ था। साथ ही वॉज अकम्पनीड बाय कर्नल रणबीर सिंह, जो कि CEO हैं नंबर 6 एनसीसी गर्ल्स बटालियन पंजाब के, और वो उनके साथ थे और पूरा उनका स्टाफ साथ में था। उन्होंने हमारे कैडेट्स के साथ बातचीत की, उन्हें बहुत एनकरेज किया, और ओवरऑल स्कूल को देख के, स्कूल की ग्रोथ देख के, स्कूल के बच्चों का एटीट्यूड देख के वो भी बहुत प्रसन्न होकर यहाँ से गए। प्रिंसिपल साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और जैसे आप ये फाउंडेशन डे है 8 दिसंबर का मना रहे हैं, और इतनी क्रिएटिव वे के साथ कि हर बच्चे के मन में खुशी है कि हमारे फाउंडर, हमारे चेयरमैन और वो मसीहा जिन्होंने पंजाब का नक्शा बदल के रख दिया। बादल साहब का और सुखबीर जी का, दोनों का ही जो एक विजन था, एक हरा भरा और डेवलप्ड पंजाब देखने का, उसमें तभी कुछ हो सकता है जब एक बार उनको दोबारा फिर मौका मिले, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये होके रहेगा। ਸਰ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ, ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਮਸੀਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਆਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇਖੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਲੋ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਇਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਾਰਟ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਐਨੂਅਲ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। तो अंत में देखो कौन जीतता है तो कौन हारता है। कैसा महसूस हो रहा है आपको, आज आप ये कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो? सर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, क्या बना रहे हैं आप? सर मैं सूखे ट्रीज़ बना रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जो ट्रीज़ होंगे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी। हम देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेटिव बच्चे हैं और इनका जो पेंटिंग का है उसमें भी इन्होंने एक क्रिएटिविटी अपनी डाली हुई है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक सूखा ट्री बना रहे हैं कि ऐसा ही पंजाब के जो हरा भरा है सारा वो ऐसा ही हो जाएगा। गुरुदेव जी के साथ जो यहाँ के आर्ट टीचर हैं, सर स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी, जो आपका आर्ट का जो विज़न है, जैसे बच्चे अकेला आर्ट नहीं, आर्ट का मतलब ही आर्ट है, उसके में एक जान डालनी बच्चों ने, उसमें एक थीम लेना, मतलब आर्ट को आर्ट की तरह करना। वैसे जितने बच्चे हैं सबको आर्ट में शौक़ भी है और शुरू से ही मन है इनका आर्ट में, और टॉपिक इनके अकॉर्डिंग ही दिया गया है जो ये इजीली कर सकते हैं। मोस्टली हमने सेव अर्थ, एनवायरनमेंट के बारे में, और गर्ल्स, सेव गर्ल्स, ये टॉपिक दिया हुआ है जो ज़रूरी है आजकल लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। और बाकी सारे बच्चे करें, सीनियर बच्चे हैं, बड़ी क्लासेस के हैं, वो वाटर कलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, 4th 5th वाले बच्चे हैं, ये कार्टून ज़्यादा देखते हैं, तो मैंने इनके लिए कार्टून टॉपिक दिया कि आप कोई भी यानी कार्टून, डोरेमोन, नोबिता, शिनचैन, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें इनको ईजी लगता है। तो इस तरह के टॉपिक देखकर बच्चे एंजॉय से काम कर रहे हैं अपना। बेटा स्वागत है आपका, कैसा लग रहा है आपको आज? So, to be, I'm nervous and tense due to the competition, but I'm feeling now relieved. Now you're feeling comfortable? Yeah. And what are you doing? I'm just drawing Save Earth, the harm we are doing to the earth and what we should do to protect it. कौन सा कार्टून बना रहे हो? मैं विरासती खालसा का स्केच बना रही हूँ। सर शिनचैन में
हारोजी गेट साइट। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एनुअल फंक्शन आ रहा है उसके मद्देनज़र ये जो हर रोज इवेंट हो रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करा रहा है और हमें आगे बढ़ने के लिए भी और मौका दे रही है, और इससे आगे पहले जाएंगे हम, पहले स्कूल लेवल पे, फिर धीरे धीरे नेशनल लेवल पे भी। हम देख सकते हैं कि हमारे रहनुमा जो पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और इस स्कूल के फाउंडर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, जिनकी 8 तारीख को हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, और उसके पहले जो है हर रोज इवेंटफुल डे जो है मनाए जा रहे हैं। ਜੋ ਕਿ ਐਕਟਿਵਲੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਰਮਨ ਮੈਡਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਕੋਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਇਰਲੈਸਲੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। Smart City project works. Children have created very beautiful smart city projection. In this they are having rainwater harvesting system is there, and then of course there is this automatic street light projection they have created in the smart city, and it's like windmill is there, although it is not available at all the places, but still they have created this projection of the smart city, which is like very good projection of the smart city for the efficient consumption of the energy and other things. Next, they have created nuclear power, electricity from the nuclear power generation, in which they have used the nuclear power plant steam. They have created electricity from the steam. And next project, regenerative braking system is there. And next, earthquake detector is there. These children have created earthquake detector. Sensors detect the movement, seismographic waves, and sensor detect that. And earthquake detector, we can detect the earthquake movements. Security alarm system, children have created project of alarm system, in which whenever the system breaks, multiple use of reflections are through the mirrors. Whenever the system breaks, and there is then of course sound is created in the buzzer. So here we are projects on logic gates. Basically what we are having here is that this is an OR gate. It is based on addition. Now it is zeros. Now both the switches are off. This means that it is 0 and it is 0. Now switch is not operating at the present time. Now it is acting as 1. It is acting as 0. 0 plus 1, the switch is on in this particular moment. Now in the another moment both the switches are on. So this is representing 1, this is representing also 1, and our switch is on. Another, this is an OR gate, this is an AND gate in this particular system. Multiplication of Boolean operation is seen. 0 into 0, switch is not on. Here 1 into 0, switch is not on. Now 1 into 1, switch is on. This is NOT gate. It basically operates on when a switch is off, or it gives an operation of 1. When a switch is on, 1, and there is no operation on the light. We are in chemistry lab, so we'll see here also projects. Teacher in charges are also here, we'll talk with them. In which first this one, where we are converting vehicles. Vehicles are moving on the road, and when the fast moving vehicle cover the road, that converts it into electricity. It's moving and electricity is produced. And electricity is stored also, and that stored electricity is used for the production of electricity during lights, stored electricity for the lights. Good morning, sir. Today I am Pranav and I am Manraj. Are standing in front of you to represent a project Smart Umbrella. A smart umbrella provides fan, light, and a charging port. A fan helps to cool us, and a light helps
in low light conditions. A charging port ensures that your device should be powered. Overall, it's about adding some practical features in an ordinary item to improve usability. Thank you and have a nice day. To all of you, today I am going to represent my project, 2-in-1 project, which is humidifier and a purifier. As we know, the purifier absorbs the air through the purifier and the particles stuck in it, and the pure air comes out of the fans. And we have prepared a humidifier. Person having any allergy will suit this. Humidifier humidifies the air. This is for the allergy persons. ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਥੂਸੀਆਸਟਿਕਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਆਪਦਾ ਐਕਟ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत अच्छा माहौल है, पूरे जोरों शोरों से एनुअल फंक्शंस की तैयारी चल रही है और सभी अपना अपना पूरे दिल से अपना योगदान लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है हम फंक्शन को सक्सेसफुल बनाएंगे। हमें उम्मीद है हम फंक्शन को सक्सेसफुल बनाएंगे। परमात्मा की कृपा सब कुछ सही हो रहा है। Rajan is our physical education teacher, so he will tell you about the discipline and all. Ryan sir, over to you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल बादल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, जिसके तहत बहुत अच्छे से बहुत ग्रैंड लेवल पे हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने कल मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसमें लगभग 200 बच्चों ने इसमें भाग लिया और वो कैश प्राइजेज़ हम 8 दिसंबर को हम उनको कैश प्राइजेज़ भी देंगे। और इसी के तहत और भी आज भी इवेंट चल रहे हैं, जैसे आर्ट कंपटीशन चल रहे हैं। ये 8 तारीख तक लगातार ऐसे हम कंपटीशन करवाएंगे। How's that preparations are going on? बच्चे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल एंड स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी हार्ड वर्किंग। कैसा वो उनका प्रेपरेशन चल रहा है? शिव तांडव कैसा प्रेपरेशन चल रहा है? बहुत अच्छी चल रही है, अभी क्लास में भी करवा के आई हैं। हाउ दे आर प्रैक्टिसिंग? वेरी गुड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस? 52। तो अभी हम बात करेंगे हमारे कल के मैराथन की चैंपियन। व्हाट्स योर नेम? समरीत कौर फ्रॉम मालवा स्कूल एंड शी विल टेल हर एक्सपीरियंस कि कल उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा लोग आए थे हमें देख डिफरेंट स्कूल से, तो बहुत अच्छा रहा सर। विन करके कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੈਂਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੈਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਬੈਂਡ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਇੱਕ PPS ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬੈਂਡ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ, ਮਤਲਬ
फाउंटेन डे कॉन्फिडेंट रॉक सिखाया है ना, नवा म्यूजिक आया मतलब, और वो सारे जहां से अच्छा हो गया। ये विजय भारत मार्च हो गई, नैशनल एंथम हो गया। काफ़ी बच्चे मतलब टैलेंट है इन्होंने विच, और बड़े प्यार दे नाल सिखदे मतलब। Now we are with the NCC cadets. Welcome. Thank you, sir. I'm Khushmeen Kaur. Sukhmanpreet. Actually, we are the cadets of the junior year from the Malwa school, and we have attended the camp ATC 50 held from 9 October to 18 October. And sharing about our experience, we'll say that it was a wonderful one. Actually, I attended the camp to be a self-disciplined student, and I think that I am unsuccessful in that aim from the camp. We actually feel that we are quite changed after that NCC camp. We are disciplined now, and we have learned many new things about the army life, how difficult they are, and how they serve us on the borders. And we had the feel for the 10 days of being a soldier. Players of this school, खो-खो के हैं, फुटबॉल के हैं, but our feeling? सर वेरी कूल। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? सर ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਾਂ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਰਗਾ ਸਕੂਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਦੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡਣ। ਬੇਟਾ ਹਾਊ ਫੀਲਿੰਗ? ਬੈਟਰ ਸਰ। ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਕੋਚ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਥਲੀਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਬੱਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ, SGFA ਵੀ, ICSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ। ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? हाँ सर, ये है कि योगा एक नया वो आया है, वैसे तो बहुत पुराना है। फिर योगा से स्ट्रेचिंग वगैरह आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो हर गेम के लिए यूज़ में आता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आज के युग में केवल मॉर्निंग वॉक ही इनफ नहीं है, अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ, आपको इंटरनल आपको स्ट्रांग होना, तो योगा इज नेसेसरी? यस, क्योंकि सर ये है फिजिकली भी होना चाहिए और मेंटली भी होना चाहिए। और मेंटली के लिए आप मेडिटेशन करते हो तो वो आपके माइंड के लिए भी बढ़िया है, तो दोनों बहुत बढ़िया है। टीचर सर वेलकम। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे कि आखिरी में जैसे आप लोग अभी पूरा इवेंटफुल बना रहे हैं उसको भी? हाँ जी हाँ जी, वैसे तो आर्च में जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अराउंड 15 बच्चे जो हैं वो SGFI के लिए सेलेक्ट हुए हैं। SGFI जो टूर्नामेंट है वो स्कूल लेवल पे सबसे हाईएस्ट टूर्नामेंट है इंडिया में, तो उसके लिए 15 बच्चे जा रहे हैं। अभी 7 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक टूर्नामेंट है गुजरात में, वहाँ बच्चे खेलने जा रहे हैं। एंड साथ में जो हमारी स्टार आर्चर है अवनीत कौर, जिसको ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, यहाँ सिर्फ यहाँ भटिंडा नहीं, ऑल ओवर पंजाब ही सभी जानते हैं उसको, और वो भी बहुत ही अच्छा कर रही है। नेक्स्ट उसके जो टूर्नामेंट है वो भी आने वाले हैं, जिसकी अच्छे से वो तैयारी में लगी हुई है उसके। थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल सर एंड आवर मालवा मैनेजमेंट। जो हमारा ये जो विंग है वो सिर्फ हमारी जब जैसी ये बिल्डिंग बन जाएगी ना, ये वन ऑफ द बेस्ट आर्चरी ग्राउंड इन इंडिया हो जाएगा हमारा।